भारत में इस समय कोरोना वायरस के केसेस 7.5 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। पर लगातार अगर बात करें मिनिस्टर्स जितने भी हमारे देश के हैं बड़े बड़े, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भारत का रिकवरी रेट अच्छा है, भारत में डेथ रेट कम है और लगातार भारत में रिकवरी रेट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। पर जब भी हम किसी चीज़ को बेहतरीन या कम मांगते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ से उसे कंपेयर कर रहे हैं। भारत लगातार जब भी बात करता है तो कंपेयर करता है कि बड़े बड़े देशों की जितनी पॉपुलेशन है उतना तो हमने खाना खिला दिया है, बड़े बड़े देशों के जितने लोग अभी तक ठीक नहीं हुए उतने तो यहाँ पर ठीक हो चुके हैं, वगैरह वगैरह बातें वो लगातार करता रहता है। क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ पहले 3 साल, उसके बाद मीडिया स्टडीज़ में आया, पर मेरे प्रोफेसर लगातार कहा करते थे कि जब भी आप कंपैरिजन करो तो उन चीज़ों से कंपैरिजन करो जो बिल्कुल बराबर हों, और उसी से कंपैरिजन कर कर हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो आपके लिए तैयार की जाए जिससे हम ये मापने की, ये पता लगाने की कोशिश करें कि भारत में जो पहले दिन सवाल बना हुआ था कि कितने टेस्ट ज़रूरी हैं और कितने टेस्ट हो रहे हैं, अभी भी वही सवाल लगातार बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि कितने टेस्ट और हमें करने होंगे जिसके बाद जो ग्राफ अभी लगातार बढ़ रहा है वो नीचे आना शुरू हो जाए। वहीं अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, अब भारत के पहले आंकड़े पता करेंगे, उसके बाद पता करेंगे वर्ल्ड ओवरऑल आंकड़े क्या हैं और दुनिया का सबसे पावरफुल देश और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित जहां पर केसेस हैं यूएसए, उससे भी कंपेयर करेंगे। फिर हम पता लगाएंगे कि भारत में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्या हम सच मायने में प्रॉपरली इतना टेस्ट कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। सबसे पहले भारत में आंकड़ों की संख्या बता दूं, 7,69,257, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय ये आंकड़ा 7,69,257 है। डेथ मौतें जो कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं वो आंकड़ा 21,161 है। वहीं रिकवरी की जो रेट है वो 4,76,600 है। डेथ रेट हमारा 2.75% है और रिकवरी रेट 61.95 यानी 62% है। ये है हमारे इंडिया का। वहीं वर्ल्ड ओवरऑल की बात करूं तो 1,21,80,557 टोटल पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से रिकवरी हो चुकी है 7,70,81,410 की। वहीं डेथ जो टोटल हुई हैं वो हैं 5,52,382। डेथ रेट टोटल 4.53% है, जबकि इंडिया का 2.75% है, ऑलमोस्ट आधा। वहीं रिकवरी रेट 58.14% है, जबकि इंडिया का रिकवरी रेट 61.95% है, जिससे लगता है कि भारत काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। वहीं अगर हम यूएसए से कंपेयर करने जाएं, जो कि लगातार किया भी जाता है क्योंकि भारत का यूएसए के साथ एक अलग डीलिंग है, और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज भी उन्होंने स्पीच में कहा कि हम उस देश से कई ज़्यादा लोगों को खाना खिला चुके हैं जिस देश की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, जिसमें उन्होंने यूएसए का नाम भी लिया। यूएसए में करीबन 31,59,414 पॉजिटिव केसेस हैं। वहीं डेथ की टोटल संख्या जो है वो 4,867 है, यानी कि 4.26% डेथ रेट है। वहां पर रिकवरी रेट 13,52,808 है, 44.08% रिकवरी रेट है, यानी कि भारत के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो करीबन 16 से 17% कम रिकवरी रेट है यूएसए का। इस चीज़ में हम ज़रूर बढ़ाई ले सकते हैं कि भारत में जब रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर बात करो इस समय जहां भारत में 7.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, जब अमेरिका में 7.5 लाख ज़्यादा केसेस आए थे तो उस समय क्या स्थिति थी और भारत कहां पर था। भारत में अगर बात करूं अप्रैल 19 को जो संख्या 17,615 थी, उस समय अमेरिका 7 लाख का या 7.5 लाख का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर चुका था। 19 अप्रैल को जो यूएसए था वहां पर 7,72,563 केसेस थे, जबकि वहां डेली की संख्या 26,150 के आसपास यानी कि 25,000 के आसपास चल रही थी। वहीं भारत में 17,615 थे, जबकि 19 अप्रैल को ही 1,250 नए केसेस आए थे, यानी कि उस समय हम करीबन 2 महीने पीछे चले गए हैं। एक्टिव केसेस उस समय जो अगर हम वहाँ पर बात करें यूएसए में थे 65,07,235, तो ये 85% के 6,57,235, ये 85% के आसपास एक्टिव केसेस थे। और भारत में भी कुछ ऐसा ही था, 14,202, 17,000 में से 14,000 का भी इतना ही कुछ आंकड़ा बनता है। और डेथ रेट जो है वो 5.3% था वहाँ पर, जबकि 41,628 लोग उस दिन तक मौतें हुई थी वहाँ पर, जबकि भारत में 19 अप्रैल को 559 मौतें थी, 38 नए केसेस थे, वहाँ पर 1594 नए केसेस थे। अब बात करते हैं जिस बात पर लगातार आकर बात अटक जाती है, वो है कि भारत में टेस्ट कितने हुए हैं। टेस्ट की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भारत ने
लगातार जो है वो 1 करोड़ का आंकड़ा जो है वो क्रॉस ज़रूर कर लिया है, पर अभी भी सवाल लगातार बना हुआ है कि कितने और करने होंगे। और उसका जवाब ये है कि अगर हम कंपेयर करें पर मिलियन रेशो के हिसाब से, तो जिससे हम लगातार कंपेयर करते आए हैं यूएसए ने पर मिलियन के हिसाब से 1,19,265 टेस्ट किए हैं, जो कि भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। वहीं वहाँ पर इस समय आंकड़ा जो है वो 31,59,414 है, जो वर्ल्डोमीटर के हिसाब से हमारे पास डेटा उपलब्ध है। वहीं ब्राज़ील, जो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा छोटा देश है, पर उन्होंने जो दूसरे नंबर पर इस समय टॉप केसेस में है 21,021 पर मिलियन के वहाँ पर टेस्ट उन्होंने किए हैं। वहीं जबकि इंडिया का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल अच्छा उतना ज़्यादा नहीं है, 7,780 पर मिलियन के हिसाब से इंडिया ने केस जो टेस्ट हैं वो किए हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कहा जा सकता है कि वहाँ की जो कंट्रीज़ की है, यूएसए या ब्राज़ील या बाकी कंट्रीज़, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया के मुकाबले। पर जब हम पॉपुलेशन की बात करने जाते हैं तो हमें जाना पड़ता है इंडिया से ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के पास, यानी चाइना के पास, जहां पर 85,000 के आसपास लगातार आंकड़ा पॉजिटिव केसेस का बना हुआ है। उन्होंने 62,814 के टेस्ट जो हैं पर मिलियन किए हैं, जबकि इंडिया का आंकड़ा सिर्फ 7,782 है। वहीं पाकिस्तान से भी कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी कंपेयर किए बिना हमारे कई सारे लोगों को पसंद भी नहीं आती बात। तो 6,750 पर मिलियन पर पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान काफ़ी नीचे है, और इंडिया और चाइना कंपेयर करने पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पता चलता है कि 62,000 कहाँ और 7,000 कहाँ। तो इंडिया माना जा सकता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इनको करने होंगे। मेरे पास कुछ डेटा उपलब्ध है। 19 अप्रैल का डेटा मैं नहीं मुझे मिल पाया, बट 17 अप्रैल का डेटा, क्योंकि मैंने खुद इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था और इस पर पूरी बातचीत भी की थी, 17 अप्रैल को ही आपके साथ की थी, तो मैं उस दिन का डेटा मेरे पास उपलब्ध है। उस दिन तक भारत में जो टेस्ट हुए थे वो 3,02,000 थे, जबकि अमेरिका ने, यूएसए ने उस दिन तक टेस्ट 32 लाख कर लिए थे। उस दिन भी 211 पर मिलियन हमारा आंकड़ा था, जबकि उस दिन यूएसए का आंकड़ा 10,000 को क्रॉस कर चुका था। पर मिलियन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें, कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट की संख्या उस तेज से नहीं बढ़ पा रही जिस तेज से बढ़नी चाहिए। हालांकि लगातार जो टेस्ट हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं। 1 करोड़ के ऊपर जो टेस्ट है वो किए जा चुके हैं, 1 करोड़ 17 लाख के से ज़्यादा केसेस जो टेस्ट हैं वो किए जा चुके हैं। पर अभी भी भारत, अगर मैं कंपैरिजन करूं इन सारे डेटा का, यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का, तो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया इन 5 देशों में जो है वो सबसे नीचे है, यानी कि चौथे नंबर पर आता है अगर टेस्ट की संख्या देते हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो टेस्ट को और तेज़ करना होगा। WHO ने जिस दिन पेंडेमिक डिक्लेयर किया इसको, कोरोना वायरस कोविड-19 को, उस दिन साफ तौर पर कह दिया था कि सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है टेस्ट एंड टेस्ट। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा लोगों का पता लगाया जाएगा, उतने ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी की जाएगी, उनको ट्रैकिंग की जाएगी, उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा और उनको वापस कामों पर लगाया जा सकता है, जो कि साउथ कोरिया ने किया। साउथ कोरिया का अगर हम 17 अप्रैल तक का डेटा देखें तो उन्होंने 10,500 पर मिलियन टेस्ट किए थे, जिनको उन्होंने लगातार तेज़ी से बढ़ा है। यानी कि मैं 17 अप्रैल से लेकर अभी तक भी भारत वहाँ तक नहीं पहुँचा है। जर्मनी सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला उस समय देश था, 15,700 आंकड़ा था उनका पर मिलियन, जबकि इटली का आंकड़ा, जहां सबसे ज़्यादा केसेस उस समय थे, 14,000 पर मिलियन का आंकड़ा वहां पर टेस्ट का था, जबकि भारत का आंकड़ा अब भी 7,000 पर मिलियन अटका हुआ है। इसमें कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी तर्क जरूर देते हैं, क्योंकि लगातार जब 17 अप्रैल को भी मैंने बात की थी तो मैं कोशिश करूंगा वो लिंक भी आपको इस वीडियो के साथ दे दूं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी पॉपुलेटेड देश है, तो इंडिया को हर किसी को टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो बाकी देशों की स्ट्रेटजी रही है। यूएसए ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करेंगे ताकि पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से उनका पता लगाया जा सके, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, काम में भी लगाया जाना है, जान और जहान दोनों का काम करना है। पर अगर हम बात करें भारत की, तो पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भारत जैसे देश के लिए। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हर जो लोग है उसका टेस्ट किया जाना इतना ज़्यादा
ईजी नहीं होगा, इतना ज़्यादा सस्ता नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए भारत को वो टेस्ट फ्री भी करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस समय जो बात चल रही थी वो रैपिड किट्स की भी चल रही थी, करीबन 11 लाख के आसपास, पहले 5 लाख फिर 6.5 लाख टेस्ट किट्स जो हैं रैपिड किट्स वो भी आ रही थी। उसके बाद एक प्रॉब्लम कहीं जयपुर या राजस्थान के किसी इलाके से आई, उसके बाद ICMR के जो प्रवक्ता थे गंगा खेड़कर, उन्होंने कह दिया कि अभी इसको बंद कर दीजिए, उसके बाद लगातार बंद है। रैपिड टेस्ट कब होंगे इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो, क्योंकि वो रिजल्ट जल्दी आ जाता है, उससे ये पता चलेगा कि क्या आप पहले इससे संक्रमित पाए गए हैं या नहीं। अगर नहीं पाए गए हैं तो आप में एंटीबॉडी नहीं बनी होंगी, और अगर आप में एंटीबॉडी बनी होंगी तो रैपिड टेस्ट जो है वो बता देगा कि आप में एंटीबॉडी बन गई है, आप में कोरोना वायरस आकर चला गया है, जो कि WHO का भी एक अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होगा और असिम्टोमेटिक होने के कारण उनको पता नहीं लग पाएगा। अगर उनका टेस्ट नहीं हुआ तो उनको शायद कभी पता भी नहीं लग पाए, जिसकी वजह से खतरा लगातार बना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो जाएं, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी और सब चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। पर अभी भी भारत में उतने टेस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा टेस्ट फिर किसने किए हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा बता दूं 5 स्टेट्स जो हैं वो टॉप इस समय चल रही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। पहले नंबर पर तमिलनाडु, जिन्होंने 13,76,497 टेस्ट किए हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, 11,35,447 टेस्ट वहां पर हुए हैं। आंध्र प्रदेश 10,33,852 टेस्ट हुए हैं। राजस्थान में 9,20,600 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 8,90,026 टेस्ट हुए हैं, और ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो हाईली पॉपुलेटेड हैं। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है जहाँ पर लोग रहते हैं। वहीं अगर टॉप स्टेट्स की बात करूँ तो इस समय महाराष्ट्र पहले नंबर पर ही लगातार बना हुआ है। कोविड के जो आंकड़े हैं उसमें अगर हम लगातार बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि भारत में तेज़ी से टेस्ट जो हैं वो नहीं हो और उसके बाद लगातार सामान्य चीज़ें चलती रहें, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट की स्पीड जो है वो लगातार उनको बढ़ानी होगी, ताकि ये पता लग पाए कि कितने टेस्ट हमें और करने होंगे, जिसका सवाल लगातार अभी भी बना हुआ है। अगर हम USA से कंपेयर करना चाहते हैं, अगर हम साउथ कोरिया से, अगर हम इटली से, अगर हम चाइना से कंपेयर करना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन को, तो हमें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से ही देखना होगा कि हमें कितने ज़्यादा टेस्ट करने होंगे, ताकि उन देशों में जहाँ पर पीक आकर नीचे नीचे जाना शुरू हो गए हैं केसेस, इंडिया में भी वो पीक जल्द से जल्द आए और केसेस आना नीचे शुरू हो जाएं। क्योंकि जितना डिले होंगे टेस्ट, उतना ही डिले होंगे कि जो पुराने केसेस हैं उनको भी वापस आ सकता है। तो ये आंकड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर अपने हिसाब से मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि लगातार हम इस पर एनालिसिस करते आए हैं। और 7,000 का आंकड़ा, जहां वहीं अगर USA की बात करें तो 1,19,000 का आंकड़ा, और चाइना की बात करें तो 62,000 का आंकड़ा, और 7,000 का आंकड़ा कहीं भी भारत का टिकता हुआ नज़र नहीं आता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और उम्मीद कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके कोरोना वायरस से बचा जा सके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्रिकॉशंस लेना, वो लेते रहिए। बाकी सरकार अपने लेवल पर जो करेगी उन्हें करने दीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त इस खास वीडियो से। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।